Good morning, dear students. Welcome back in physics class. Students, after your unit test, we are going to continue our syllabus with the second unit, that is kinematic equations. And today's our topic is scalar product. What is, students, scalar product? Why we need it? Students, if we want to multiply two vectors, अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये उसका एक मेथड है. एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक दूसरा मेथड है उन्हीं वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं या फिर इनर प्रोडक्ट भी. ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, of two vector a and b is defined as the product of magnitudes of the vector a and b and the cosine of the angle between them. देखिए स्टूडेंट्स, अगर दो वेक्टर्स को हमने स्केलर प्रोडक्ट करना है, इनका ये दो वेक्टर हैं तो दो वेक्टर हैं, इनके बीच में एक एंगल भी होगा, तो इसका जो मल्टीप्लाई है, इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आता है? इन दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के. और किसकी मल्टीप्लाई होती है? इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन पार्ट. ठीक है, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. सो वी कैन राइट एज ए डॉट बी, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं हम? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा. हेयर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड theta is the angle between a and b and cos theta is the cosine angle between a and b. Clear? The equation can be written as a dot b को हम और क्या लिख सकते हैं? a b cos theta भी लिख सकते हैं and b a cos theta भी लिख सकते हैं. As shown in figure, b cos theta is the magnitude of the component of the, देखिए b cos theta कौन सा होगा? अब a वेक्टर b वेक्टर. ठीक है, b cos theta कौन सा होगा? आपके पास क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस. बेस ओवर हाइपोटेनियस क्या होता है? कोसाइन. देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम बेस ओवर हाइपोटेनियस, दैट इज कोस थीटा. अब जो हाइपोटेनियस है यहाँ पे वो क्या है? बी वेक्टर ही है, तो बेस जो था वो क्या बन गया आपका? एच कोस थीटा. एच यानी कि हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? बी वेक्टर है, तो ये बन गया आपका बी कोस थीटा. ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिख दी हमने बेस की बी कोस थीटा. और अगर यहाँ पे हम ए कोस थीटा कौन सा लेगा? फिर यहाँ पे ये चीज़ हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, तो ए कोस थीटा बी वेक्टर के ऊपर बनेगा, बी कोस थीटा ए वेक्टर के ऊपर बनेगा. ठीक है, जैसे बेस ओवर हाइपोटेनियस यहाँ पे किया हमने, वैसे ही ये बेस बनेगा, ये हाइपोटेनियस, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस ये बन जाएगा ए कोस थीटा. तो बेस की वैल्यू आ गई ए कोस थीटा. ठीक है, बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी की डायरेक्शन जो होगी, वेक्टर बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए. ऑन द अदर हैंड एज शोन इन फिगर 3.24 दिस फिगर, ए कोस थीटा इज द मैग्नीट्यूड, ए कोस थीटा जो रहेगा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी. देखिए ए कोस थीटा है बी की डायरेक्शन में और बी कोस थीटा किस डायरेक्शन में है? ए की डायरेक्शन में है. देयरफॉर ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट बी अलोंग ए. ठीक है, इसी वजह से लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए, ये भी लिख सकते हैं हम इसे. ठीक है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये क्या रहते हैं? ये देखिए इनका कंपोनेंट, ये यूनिट्स वेक्टर हैं, तो इनके हमने वैल्यू इनकी 1 रखी है. ठीक है, अब दोनों सेम हैं तो अब आई डॉट आई अगर लेते हैं तो आई और आई के बीच में एंगल क्या रहता है? 0 रहता है, तो कोस 0 क्या होता है? 1. यानी कि आई डॉट आई भी की वैल्यू जे डॉट जे की और के डॉट के की. आई जे के बेटा यूनिट्स वेक्टर हैं, डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम. एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के लिए हम आई कैप, वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप और के एक्स जेड डायरेक्शन के लिए के कैप यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर हमने आई की मल्टीप्लाई आई के साथ ही करनी हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों के दोनों, तो इनके बीच में एंगल 0 का रहेगा और इनका मैग्नीट्यूड जो होता है बेटा 1 होता है हमेशा ही. तो 1 × 1 × cos 0 इज़ ऑल्सो 1, देन वी गेट 1. और अगर देखिए अपोजिट लेते हैं हम आई डॉट जे, जे डॉट
आई या जे डॉट के डॉट जे, यानी कि अपोजिट वेक्टर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा, आई और जे या के इनका मैग्नीट्यूड तो 1 रहेगा, बट जो हमेशा इनके अपोजिट वाले में, चाहे आप आई जे का देखिए, जे आई का देखिए, जे के का देखिए, के जे का देखिए, या के आई का या आई के का, इनके बीच में अपोजिट वाले वेक्टर्स के बीच में एंगल रहता है 90 का, तो कोस 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपके पास ये MCQs बन के भी आ सकते हैं, हमेशा याद रखना आपने, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनकी वैल्यू जो रहती है 1 1 1, बट आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, इनकी वैल्यू जो रहती है हमेशा 0 होती है। ठीक है, क्यों रहती है, क्योंकि इन एंगल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो खुद का हमेशा 1 होता है, आपने सिर्फ इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना होता है। जो एंगल अगर 0 है तो कोस 0 1 हो जाता है, बट कोस 90 आपका 0 हो जाता है। क्लियर, देखिए एक यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी किया हुआ है, इफ़ टू वैक्टर्स ए एंड बी दिए हुए हैं, आपको ए वैक्टर की वैल्यू दी हुई है, बी की दी हुई है, आपको ए डॉट बी निकालना है, तो आपने ए लिख दिया सारा जो ए की वैल्यू थी और डॉट लगा के बी लिख दिया। ठीक है, तो अब आपने आई डॉट आई देखना है, क्या बनेगा वो x1 और x2, आई डॉट आई तो 1 नहीं होता है, ऐसे ही जे डॉट जे भी 1 होता है, तो y1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ और z1 की मल्टीप्लाई z2 के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हैं आपके पास स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, देखिए प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, यानी कि ए डॉट बी किसके इक्वल जाता है, बी डॉट ए के। जैसे 3 को 3 डॉट 2 3.2, ये 3 पॉइंट नहीं है, ये डॉट है, 3 इंटू 2 क्या होता है 6, और 2 इंटू 3 ऑल्सो 6, तो ये भी कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे करते हैं। ठीक है, ए डॉट बी क्या बनेगा, ए बी कोस थीटा, और बी डॉट ए क्या बनेगा, बी ए कोस थीटा, ये इक्वल रहते हैं, ए बी कोस थीटा ही है ये। ठीक है, ए बी और बी ए का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, वैल्यू क्या आती है, या ए बी कोस थीटा लिखें या बी ए कोस थीटा, तो ये दोनों बात सेम है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विद इटसेल्फ गिवन द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हम किसी वेक्टर की मल्टीप्लाई उसी खुद के साथ करते हैं, देन वी गेट ए डॉट ए इज इक्वल टू ए कोस 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 का रहेगा, तो कोस 0 क्या होता है 1, तो ए डॉट ए क्या रहेगा आपके पास, ए स्क्वायर, और रिजल्टेंट क्या आएगा, ए इज इक्वल टू, अगर ए की वैल्यू निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट ए, यानी कि अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, देखिए जैसे आई और जे का बताया, जे और के का, या के और आई का, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, तो उनके बीच में जो एंगल रहता है वो 90 का रहता है, तो कोस 90 0, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0। फोर्थ प्रॉपर्टी है टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, दैट इज एक्ट पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर if their dot product is numerically equal to the product of their magnitude। क्या कहता है ये प्रॉपर्टी, क्या कहती है बेटा, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर मतलब एक्ट पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल्स भी हो सकते हैं, इफ़ देयर डॉट प्रोडक्ट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। जब थीटा की वैल्यू 0, ए डॉट बी क्या रहेगा, ए बी कोस 0, क्योंकि वो पैरेलल भी हो चाहे एंटी पैरेलल भी हो, सेम डायरेक्शन में रहेंगे वो, तो उनके बीच में एंगल 0 रहेगा, तो कोस 0 1, तो ए बी रहता है। अगर थीटा आपके पास 180 है तो कोस 180 इज -1, तो माइनस ए बी आ जाता है। ठीक है, हैंस थीटा अगर पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू 0, और अगर एंटी पैरेलल है तो 180, तो आपके पास क्या रह गया, उनका प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के इक्वल रहता है। ठीक है, अगर हम मॉड लगा देते हैं, यानी कि ए डॉट बी क्या रहेगा, ए बी के इक्वल, क्योंकि अगर 1 आता है तो भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, -1 होता है तो माइनस ए बी आ जाता है, मॉड लगा दिया तो ए बी ही रहेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है द डॉट प्रोडक्ट ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप मैथ्स में पढ़ते आते हैं वो यहाँ पे भी ओबे होती है, यानी कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट्स ओपन हो जाती हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करके भी देख सकते हैं, ये हमेशा वेरीफाई रहती हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ओबे हो जाता है यहाँ से। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या रीड किया, स्केलर प्रोडक्ट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।